दोस्तों, मैं हूं हरीश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको बेडरूम में बेड यानी पलंग का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, बेड एक ऐसी जगह है जहां हम रिलैक्स करते हैं, सोते हैं, एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक बहुत ज़रूरी अच्छी स्लीप के लिए। अगर आपकी स्लीप प्रॉपरली नहीं होती है तो इससे आपके लाइफ में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बेडरूम में बेड का जो प्लेसमेंट है वो सही दिशा में हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में बेड रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जानेंगे कई वास्तु टिप्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बेडरूम में बेड रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, बेड के प्लेसमेंट के बारे में जानने से पहले आपको एक वास्तु का नियम समझना बहुत ज़रूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय आपका हेड यानी कि सर ईस्ट यानी कि पूरब या फिर साउथ यानी कि दक्षिण की दिशा की ओर होना चाहिए। आपको कभी भी नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा में सर रखकर सोना नहीं चाहिए। अब वास्तु के इस नियम को ध्यान में रखते हुए आपको बेड का प्लेसमेंट ऐसा करना है कि सोते समय आपका सर ईस्ट या तो फिर साउथ की दिशा में हो। अगर किसी कारण से सोते समय आपको ईस्ट या साउथ की दिशा में सर रखकर सोना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तब आप साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट की दिशा में भी सर रखकर सो सकते हैं। दोस्तों, ईस्ट की दिशा ये नॉलेज की दिशा है, इसीलिए बच्चे, स्टूडेंट्स और जो लोग पढ़ाई लिखाई के काम में इन्वॉल्व है उन्हें सोते समय अपना सर ईस्ट की दिशा की ओर रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, बेड रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेड कभी भी घर के मध्य यानी कि सेंटर मतलब ब्रह्म स्थान में नहीं आना चाहिए। आपको आपका बेड कभी भी बेडरूम के कोने से लगा के नहीं रखना चाहिए, इससे एनर्जी के फ्लो में बाधा आती है। बेड को हो सके उतना कमरे के मध्य यानी कि सेंटर में रखें और उसे 3 ओर से खुला रखें ताकि एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली बना रहे। बेड के पीछे प्रॉपर वॉल सपोर्ट और हेडबोर्ड होना चाहिए। बेड को कभी भी बेडरूम के डोर के एग्जैक्ट सामने नहीं होना चाहिए और बेड के पीछे कभी भी विंडो यानी कि खिड़की नहीं होनी चाहिए। बेड रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेड का रिफ्लेक्शन कभी भी मिरर में न आए। बेड को आपको भीम के नीचे रखने से अवॉइड करना है। बेड के एग्जैक्ट सामने कभी भी टॉयलेट डोर नहीं आना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा है तो हो सके उतना टॉयलेट डोर को बंद रखें। अब हमने जान लिया बेड रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बेड के लिए वास्तु टिप्स जानते हैं। दोस्तों, बेड के लिए स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप को अच्छा माना जाता है। आपको इरेगुलर शेप्स अवॉइड करना है। हो सके तो वुडन यानी कि लकड़ी
से बने बेड यूज़ करें। आपको मेटल के बेड को अवॉइड करना है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में 4 पैर वाले बेड को अच्छा माना जाता है, पर आजकल जगह की कमी के कारण बेड के नीचे स्टोरेज होता है। तो इस केस में आपको बेड के नीचे हैवी स्टोरेज रखने से अवॉइड करना है। ख़ास करके मेटल की चीज़ें आपको बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। बेड के नीचे किसी भी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए। ये हमेशा क्लीन होना चाहिए ताकि एनर्जी का फ़्लो प्रॉपरली हो सके। दोस्तों, ये कुछ सिंपल वास्तु टिप्स है बेड और बेड के प्लेसमेंट के लिए। दोस्तों, अब हमने जान लिया है कि बेडरूम में बेड का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।